सबको पता है कि आज हम लोगों ने एक सवाल उठाया था कि 14 साल से ऊपर ध्यान आकर्षण पे ये रखा था कि 14 साल से ऊपर जिन जिन का हो चुका है उसके ऊपर सरकार का क्या कहना है। तो इस पे खास तौर पे क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूँ, उनमें पीड़ित परिवार में से एक हूँ, इसीलिए मैंने भी अपनी बात उठाई और ये पूछा कि आनंद मोहन जी के बारे में सरकार क्या कहना चाह रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, राजेंद्र यादव जी के बारे में भी ये सवाल उठाया गया, आनंद मोहन जी के बारे में भी ये सवाल उठाया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बावजूद ये सरकार जो है आज इन्होंने क्लियर कर दिया ये आनंद मोहन जी को निकालने के फेवर में नहीं है। इन लोगों ने साफ कह दिया, इनके प्रभारी मंत्री ने, कि आनंद मोहन जी को ये लोग निकालना नहीं चाहते हैं। और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, ये हम लोग इस लड़ाई से कभी पीछे हटेंगे नहीं। तेजस्वी भैया का साथ मिला है और हम साथ में ये पूरे बिहार को कहना चाहेंगे, जहां तक भी हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी हम लड़ेंगे। और हमारे पार्टी का हमारे साथ हमको साथ मिला है, इस लड़ाई को लड़ने से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। आता कि 14 साल सजा काट लेने के बाद सरकार के हाथों में होती है, अच्छा व्यवहार हो, आचरण हो, तो सरकार जो है उसके रिहाई पर विचार करती है और कई लोगों को रिहा भी करती है। लेकिन इस दौर में, इस तानाशाही के दौर में, ये सरकार जो है टोटली पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से इस कानून का उपयोग कर रही है। और आप सब लोग जानते हैं कि कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं जिनको लगातार नीतीश कुमार जी की सरकार जो है सताने का काम कर रही है और कोई संतोषजनक जवाब जो है सरकार के द्वारा नहीं मिला। इसमें कई उदाहरण भी दिए गए, कई केसेस के भी उदाहरण दिए गए जहां उच्च न्यायालय ने कई बार अपने आदेश में भी इसका जिक्र किया है, मेंशन किया है। उसके बाद भी कोई पर्टिकुलर बात जो है सरकार के द्वारा नहीं की गई। यानी साफ तौर पे सरकार की मंशा दिखाती है कि सरकार जो है न्याय नहीं करेगी, अपने हिसाब से, अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से मैनिपुलेट करेगी और डिसीजन लेगी। तो आज हमारे साथ अत्रि के भी विधायक हैं, इनके भी पिता राजेंद्र यादव हों, आनंद मोहन जी हों, सभी लोगों को जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से ये किया जा रहा है। और केवल एक दो ही उदाहरण नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिन पीड़ित परिवार जो है डर डर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसको न्याय जो है नहीं मिल पा रहा। इस सिलसिले में सभी लोगों के तरफ से जो है सदन में जो है ध्यान आकर्षण लाया गया और सरकार जो है साफ तौर पे अपनी मंशा साफ कर दी है। और आजकल का तो दौर है भैया, इनके मंत्री हो, कितना भी इनका एफआईआर में नाम आ जाए, जिस पीड़ित परिवार ने अपने सदस्य को खोया है वो चिल्ला चिल्ला के आरोप लगा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अभी लेसी सिंह जी का ही मामला था, उनके भतीजी के बात थी, कहाँ कोई कार्रवाई की गई? कोई भी कार्रवाई इस मौजूदा सरकार में नहीं की जा रही है। तो हम लोग सब लोग जो है न्याय, ये हालांकि कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं लोग और आगे भी इस लड़ाई को, संघर्ष को जारी रखेंगे। आनंद सिंह भी है जेल में, आनंद सिंह पे हम तो साफ तौर पे हम बता रहे हैं ना, सभी के साथ पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक फायदे के हिसाब से ये सरकार जो है वो चल रही है। ये किसी से छुपा नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। चुनाव हारने के बाद भी जहां जहां हमारे विधायक जीते हैं, वहां वहां जितने हमारे पार्टी के वर्कर हैं या जिन लोगों ने, महान जनता ने हम लोगों को वोट दिया, आजकल तो बूथ से पता चल जाता कौन से बूथ में कितना वोट मिला, वहां वहां जबरदस्ती साजिश के तौर पे हमारे वर्करों को बड़ी संख्या में फंसाया गया ही नहीं, बल्कि कितने वर्करों की हत्या कराई गई। हमारे चुनाव परिणाम के बाद कितने हमारे वर्करों की हत्या कराई गई सरकार।